नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है और स्टार्ट करके हम लगभग मिड के अंदर पहुंच गए हैं। लगभग हमने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बहुत सी चर्चाएं कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में जो है हम भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली थी। हम भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स के ऊपर चल गए थे। उसके ऊपर हमने दो बंदरगाहों के बारे में जान लिया था। अब हम आज उनसे आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक, हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, दो बंदरगाह हमने पढ़ लिए थे। तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा जो बंदरगाह है वो है हमारा, दो को हम पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके अपना लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। सारे लेक्चर प्लेलिस्ट वाइज बने हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग प्लेलिस्ट है, यूपीएसआई के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और रेलवे के बैच के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप जा सकते हैं और उसके अंदर आप सर्च करेंगे टीएफसी या द फ्यूचर कोचिंग यूपीएसआई ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया गया है। आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही सारे टीचर्स की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। जैसे स्वाति त्यागी मैडम है, उनकी जो है आपको साइंस चल रही है, हिंदी उन्होंने कंप्लीट करा दी है, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिलेगी। दूसरा विवेक सर है जो कि जो इकोनॉमिक्स और सॉरी इकोनॉमिक्स में रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर अपना कोर्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। हम थे तीसरे बंदरगाह की तरफ, जो है हमारा मरमुगवा। मरमुगवा बंदरगाह, ये बंदरगाह जो है ये है आपका गोवा का बंदरगाह। ठीक है, गोवा के अंदर स्थित है। ठीक है, हमने पहला गुजरात का पढ़ा था, दूसरा मुंबई का पढ़ा था। कौन से पढ़े थे उनके नाम आप कमेंट में बता दीजिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। ये जो स्थित है, ये स्थित है आपका एक जुआरी करके नदी है, उस पे स्थित है। कौन सी पे? जुआरी नदी पे ये स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे है? जुआरी नदी पर स्थित। ठीक है, कौन सी नदी पे है? जुआरी नदी पर स्थित है। कैसा बंदरगाह है? ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, जुआरी नदी पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा, इस बंदरगाह से जो है जो लौह अयस्क हैं उनको पहुंचाया जाता है, या उनका एक्सपोर्ट किया जाता है किसके लिए? ईरान के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी नोट करेंगे कि इस बंदरगाह से, इस पोर्ट से लिख लेंगे या फिर पोर्ट से ईरान को लौह अयस्क भेजा जाता है या फिर पहुंचाया जाता है। जाता, ठीक है।
तो ये हमारा एक तीसरा बंदरगाह कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक, चौथा कौन सा है हमारा, चौथा है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कहाँ का है, ये है आपका कर्नाटक का। ठीक है, ये जो बंदरगाह है इस, ये कहाँ का है, कर्नाटक का बंदरगाह है। ठीक, कहाँ का, कर्नाटक का। ये कर्नाटक का बंदरगाह है। ठीक है, तो हमारे चार बंदरगाह हो गए हैं ये। ठीक, इससे बाद चलते हैं अपने नए अगले बंदरगाह, जो कि है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, कौन सा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। कौन सा है, जेएल नेहरू पोर्ट। ठीक, जेएल नेहरू पोर्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, इसका जो है स्थापना या कहाँ पे है ये कैसा बंदरगाह है, ये कृत्रिम है, यानी कि मैन मेड बंदरगाह है। इसकी स्थापना अपने हित के लिए, या फिर यूं कहें मुंबई, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था मुंबई बंदरगाह, उसका लोड कम करने के लिए इसकी स्थापना मुंबई में की गई। ठीक है, जो हमारा मुंबई का बंदरगाह था उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड था, तो उसका वर्कलोड कम करने के लिए ये जेएल नेहरू पोर्ट है, या जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे है ये, मुंबई में। मुंबई। ठीक, क्यों हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई बंदरगाह का वर्कलोड घटाने के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना मुंबई बंदरगाह का कार्यभार कम करने के लिए की गई। ठीक, दूसरी बात, अ, भारत का सबसे बड़ा, यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है, तो यही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मैनमेड, मैनमेड कैसा होता है, आर्टिफिशियल मैनमेड बंदरगाह है। कौन सा है वो, जेएल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, अ, इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम था, ये जेएल नेहरू जो है ये इसका नया नाम है, ये इसका नाम बदल दिया गया था। इसका पुराना नाम था ये न्हावा शेवा बंदरगाह। ठीक है, तो ये है हमारा पांचवा बंदरगाह, जेएल नेहरू पोर्ट, जिसके बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका नया नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये नेचुरल है, मैनमेड है, कैसा बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन बातों को आप नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, इससे अगला हमारा जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु। ठीक है, इससे अगला बंदरगाह कौन सा है हमारा, तूतीकोरिन।
चलिए नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा ठीक है। ये कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु का बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में ये बंदरगाह स्थित है। ठीक है, जिस बंदरगाह से जो है सबसे ज्यादा मछली का व्यापार होता है। किसका? मछली का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका व्यापार होता है? मछली का। इसीलिए इसे मत्स्यन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे इसे मत्स्यन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, किसका? मछली का व्यापार सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे मत्स्यान बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे कोयला निर्यात भी होता है। इसका जो है नया नाम जो है वो है, इसका नया नाम है इसका नया नाम है चिदम्बरम। चिदम्बरम इसका नया नाम है। ठीक है, पुराना नाम क्या है? तूती कोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें मछली का आयात और निर्यात होता है। और किसका होता है? कोयले का भी आयात निर्यात होता है। इसका नया नाम क्या है? चिदम्बरम। ठीक है, इससे अगला जो है हमारा वो आ जाता है कोची बंदरगाह, जो कि केरला में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में। कौन सा है? कोची, यानी कि 7th नंबर पे आता है हमारा कोचिन, या फिर कोची बंदरगाह। ठीक, कहाँ पे है ये? ये है आपका केरल में। कहाँ स्थित है ये? केरल में। केरल में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है ये? कोचिन बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है ये? प्राकृतिक है। प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली बात ये नोट करेंगे। दूसरी बात, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग है। ठीक है, तो कहाँ? पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग है। ये बंदरगाह कहाँ जाने का? पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से पूर्वी एशिया जा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने का ये एक मार्ग है। ठीक है, उसके बाद है ये मालवार तट पे स्थित है। कहाँ पे है? केरल के मालवार। केरल के कहाँ पे? मालाबार तट पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे ज्यादा। ठीक, कहाँ पे स्थित है? केरल के मालाबार पर तट, मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, तो दो ये बंदरगाह हो गए हमारे, 6 और 7। ठीक, इनके बारे में आपको जो बातें लिखी हुई है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इनके नाम तो आपको ध्यान में रखने ही है, कहाँ पे है और इनका नाम क्या है। ठीक है, बाकी आप याद रखें ना रखें, पर इनका नाम
और इनकी स्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ की है इनकी, ठीक, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और जिन जिन बंदरगाह के नाम चेंज हुए हैं उनके आपको नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पे, जो कि चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला कौन सा है हमारा, चेन्नई, यानी कि 8वें नंबर का है हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह इसी को माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, यही है, देश का सबसे पुराना पोर्ट, ठीक, कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा, देश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, वो भी चेन्नई बंदरगाह ही है, देश का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है उसको आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अभी हमने शायद पढ़ा भी है वो। इससे किस किस का आयात और निर्यात होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का, लौह अयस्क आदि का आयात और निर्यात होता है। किससे, इसका पेट्रोलियम पदार्थ, लौह अयस्क, पेट्रोलियम पदार्थ, लौह अयस्क आदि का निर्यात होता है। निर्यात का मतलब क्या है, इंपोर्ट यानी कि लेना, अंदर से बाहर आना। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कोई डाउट नहीं है। देखो अगर है भी तो यहाँ पे देखो एक बार, ये कंट्री है कोई भी, मान लो इंडिया है कोई भी है, यहाँ से अगर सामान बाहर गया, ठीक है, ये कंट्री है इंडिया, यहाँ से बाहर गया तो होगा एक्सपोर्ट, ठीक है, और अंदर आया तो वो होगा इंपोर्ट, ठीक है। एक्स और इम, ये याद रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक। नाम भी पोर्ट के नाम पर ही है इनके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। ये बात चेन्नई के बारे में क्लियर है इतनी। अब चलते हैं अगला, जो कि है 9वें नंबर का बंदरगाह, ठीक है। वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, विशाखा, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। कहाँ पे है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये है आपका आंध्र प्रदेश, एपी। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे गहरा पोर्ट, क्या लिखेंगे, देश का सबसे गहरा यानी कि डीप पोर्ट है, ठीक है, पहली बात तो ये लिखेंगे। दूसरा, लौह अयस्क का व्यापार किया जाता है, लौह अयस्क, आयरन ओर जिसको बोलते हैं, लौह अयस्क का व्यापार किया जाता है, ठीक है। इस बंदरगाह से किसका व्यापार किया जाता है, लौह अयस्क का, ठीक है। और है इसका
और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बस यही है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का है, देश का सबसे बड़ा सबसे गहरा पोर्ट है, लौह अयस्क का व्यापार किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और थी इसके बारे में जो मेरे भी ध्यान नहीं आ रही, चलिए मेरे अगर बाद में ध्यान आ गई तो मैं लिखा दूंगा। अगले पोर्ट की तरफ चलते हैं, 10वें नंबर के पोर्ट की तरफ चलते हैं। एक बार देख लीजिए आप, मैंने मिटा दिया गलती से, देख लो आप एक बार। ये इतना ही लिखा हुआ है बस, सबसे गहरा पोर्ट है और लौह अयस्क का व्यापार होता है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पोर्ट की तरफ। चलिए 10वें नंबर का जो पोर्ट है वो है हमारा, 10वें नंबर का पोर्ट है पारादीप पोर्ट। कौन सा है? पारादीप पोर्ट। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? पारादीप पोर्ट कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी के मुहाने पर है। ये कहाँ पे है? एक महानदी जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, महानदी के मुहाने पर है। ठीक, दूसरा, महानदी के मुहाने पर है, इससे लौह अयस्क, इससे भी लौह अयस्क का बोलते हैं आयरन और, ठीक, का लौह अयस्क का क्या होता है इससे? व्यापार, लौह अयस्क का व्यापार होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है। ठीक, उसके बाद जापान से व्यापार इसी पोर्ट से किया जाता है। ठीक है, जापान जापान से व्यापार इसी पोर्ट से किया जाता। ठीक है, किससे किया जाता है? इसी पोर्ट से जापान से व्यापार किया जाता है। एक बार आप इसके बारे में नोट करेंगे कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण। ठीक है, इससे अगला जो पोर्ट है वो है कामराज पोर्ट। 11वें नंबर का हमारा पोर्ट है कामराज पोर्ट। 11वें नंबर का पोर्ट कौन सा है? कामराज पोर्ट या बंदरगाह भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, कामराज बंदरगाह। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे देश का पहला कंप्यूटराइज पोर्ट है ये। देश का पहला कंप्यूटराइज पोर्ट है। ठीक है, देश का पहला कंप्यूटराइज पोर्ट है। ठीक है, और कोयले का निर्यात इससे होता है। ठीक है, कोयला, कोयला का निर्यात होता है। ठीक है, और इसका पुराना नाम जो है, पुराना नाम वह क्या है? इसका पुराना नाम है एनोर पोर्ट। पुराना किस नाम से जाना जाता है? एनोर। एनोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है हमारा 11 कामराज। इसका नया नाम क्या है? कामराज है। देश का पहला कंप्यूटराइज पोर्ट कौन सा है? कामराज या फिर एनोर पोर्ट है। ठीक है, कोयले का निर्यात होता है, उसका पुराना नाम क्या है? एनोर पोर्ट है। चलते हैं अगले पोर्ट की तरफ जो कि है बारवा। बारवा पोर्ट कौन सा है? बारवा पोर्ट है आपका
कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। और 13वां है जो कि लास्ट है आपका, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये हैं आपके पूरे 13 बंदरगाह। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये जो दोनों पोर्ट हैं ये दोनों एक जगह के ही हैं, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये हैं कुछ प्रमुख पोर्ट्स भारत के। ये प्रमुख पोर्ट है, टोटल नहीं है, प्रमुख पोर्ट है। जो मुख्य है वो है 13। ठीक है, उन सबके हमने अभी नाम नोट कर लिए, उनके बारे में जो जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो हमने जान लिया। ठीक है, ये आपको नोट डाउन भी करना है और इसका साथ साथ रिवीजन भी करना है। एक तो इनका स्थान, और जिन जिन पोर्टों का नया नाम या फिर नाम बदला है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी स्थिति, व्यापार आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, इनका राज्य और इनका नाम आप अवश्य ध्यान में रखें कि कौन से राज्य में स्थित है और उनका नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।